हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 8 के लिए प्रतिभा हिंदी पाठमाला से पाठ 7 घीसा एक संस्करण है, उसका अर्थ आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों, जो ये संस्करण है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा हर छोटी से छोटे जीव पर, प्राणी पर बहुत अच्छे से कहानी लिखती हैं। जो उन पे स्वयं से बीती होती है वो अपनी कहानी के रूप में इसे बताती हैं। एक बार हम थोड़ा सा लेखिका परिचय आपको समझाते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अनेक अनुभवों को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार चित्रित किया है कि उनके प्रतिपाद्य जीवित हो उठते हैं, यानी कहानी में वो बिल्कुल जीते जागते प्राणी लगते हैं। छायावादी युग की कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण, रेखाचित्र तथा कहानियाँ सभी अत्यंत हृदयग्राही हैं, यानी हृदय को छूने वाली हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग तथा काव्य सौंदर्य इनकी अपनी विशेषता है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग करा है। 26 मार्च सन 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जीवन भर अध्यापन कार्य से जुड़ी रहीं, यानी हमेशा पढ़ने पढ़ाने के कार्य से ही वो लगी रही। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, निहार, वामा, अतीत के चलचित्र आदि। आज जो हम आपको संस्मरण कराने जा रहे हैं वो भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी वही कहलाता है जो अनुशासन में रहता है, हमेशा सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, जिसके मन में अपने शिक्षक के प्रति आदर भाव होता है तथा जो अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। महादेवी वर्मा के इस संस्मरण में आए घीसा के अंदर ये सब गुण विद्यमान हैं। तभी तो आज भी लेखिका की स्मृति में घीसा नामक विद्यार्थी धूमिल नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी बच्चों जीवन में आते हैं, पर कुछ बच्चे हमेशा ही जीवन में याद रहते हैं। मैं खुद एक अध्यापिका हूँ तो मैं इस चीज़ का अनुभव कर सकती हूँ, और आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए वो इस पाठ में बहुत अच्छे से बताया गया है। आई होप बच्चों आप इस पाठ को बहुत ध्यान से, प्रेम से सुनेंगे। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमें अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। ये जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी को सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर की तरह ही मेरे जीवन तट को हमेशा अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव से मेरा बहुत लगाव है। मुझे वहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दूर पास बसे हुए घरों में स्त्रियाँ पीतल तांबे के चमचमाते बर्तन, मिट्टी के नए पुराने घड़े लेकर गंगा जल भरने लगती हैं। वे सब वहाँ पहले हाथ मुँह धोती हैं, फिर पानी में घुसकर घड़ा भर लेती हैं, तब घड़ा किनारे रखकर कभी मलिन कभी उजली मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है,
तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका वार वार जोड़ना नहीं भूलती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पढ़ी लिखी महिला हैं तो हमेशा उनसे सम्मान से बात करती हैं। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को दूसरी ओर बहकते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। व्यर्थ दिन भर गुल्ली डंडा खेलने वाले वे निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरी ओर देखना नहीं भूलते। जो गायें चराते थे बच्चे, वो गायों को इधर उधर हाँकते रहते और बीच बीच में महादेवी वर्मा की तरफ भी ध्यान देते थे, नज़र छुपा के कि कहीं वो हमें देख तो नहीं रहे। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को पढ़ाने का ध्यान आया। यानी अब तक वो पढ़ते नहीं थे, घूमते फिरते रहते थे। अचानक महादेवी वर्मा के मन में ख्याल आया, पर जब बिना भवन के, बिना चंदे के, अपील के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्रित हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। यानी मेरे विद्यार्थियों ने इस चीज़ को मुझे आभास ही नहीं होने दिया कि हमारे पास कमरा नहीं है, विद्यालय नहीं है। एक घने से पेड़ की छांव के नीचे वो सब इकट्ठे हो जाते। वे जिज्ञासु, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और गांव का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। वे सभी दुर्बल शरीर वाले थे। उनकी आँखें, पीली आँखों में संसार की उपेक्षा समाहित थी। उन सब में घीसा अकेला ही था और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। बता रहे हैं कि जो वो बच्चे थे उनमें से बहुतों के पास उजली धोती थी, ऊंची थी, तो वो मिला जुला सा रूप दिखाई देता था शहर और गांव का। उनकी आंखें पीली थी अभाव के कारण, और उनमें से ही एक बच्चा था घीसा, जो हमेशा महादेवी वर्मा के हमेशा ध्यान में रहा। आज भी वो उन्हें याद आता है। क्यों याद आता है? देखिए इस संस्मरण के माध्यम से। घीसा की माँ ने मुझे बताया कि उसका पति नहीं है, वह ही इधर उधर काम करती है और उसका यह अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। वह भी यदि उन बच्चों के साथ बैठकर कुछ सीख ले तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। उसकी माँ ने आकर महादेवी वर्मा जी से कहा कि मेरा पति नहीं है, मैं अकेली ही अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, मेरा बच्चा इधर उधर घूमता है, तो अगर ये भी आपके साथ बैठ जाएगा तो इसे समय का सदुपयोग हो जाएगा। अगले रविवार को वह सबसे पीछे दुबक कर बैठ गया। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने घीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने ही घीसा के इस कुरूप नाम का रहस्य भी बताया। पिता तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई देखने भालने वाला ना होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक और लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती, तब पेट के बल घसीट घसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त करता जाता था। अब उन्हीं बच्चों ने बताया था कि घीसा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उसके पिता जन्म से पहले ही मृत्यु को प्यारे हो गए थे और उसकी माँ जहाँ नौकरी किया करती थी वहाँ बच्चे को सुला देती थी और वो घसीट घसीट के चलता था, तो इस तरह उसका नाम घीसा पड़ गया। गांव की अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। अब जब महादेवी वर्मा रोज आती थी तो गांव की कोई ना कोई महिला भी उसकी इस अयोग्यता को सबको बताती रहती थी। उसका पिता तो था कोरी, पर बड़ा ही अभिमानी और भला बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख आया और एक दिन दूसरे गांव से
नवयुवती वधू लाकर उसने अपने गांव में सब सजातीय बालिकाओं को उपेक्षित कर उनके माता पिता को निराश कर डाला। गांव के चौखट दरवाजे बनाकर और ठाकुरों के घर में सफ़ेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ करा। तब अचानक हेजे के बहाने वह वहाँ बुला लिया गया, जहाँ ना जाने का बहाना, ना उसकी बुद्धि सोच सकी, न अभिमान। पिता की मृत्यु के उपरांत ही घीसा का जन्म हुआ। उसकी कथा सुनकर मैं उसकी ओर आकर्षित हो उठी। अब गांव की महिलाओं ने बताया कि उसके पिता का विवाह किस तरह हुआ और बाद में वो कैसे ठाट बाट से रहा। फिर अचानक गांव के अंदर हेजे की बीमारी आई और किस तरह वो हेजे की भेंट चढ़ गया। पढ़ने, स्मरण रखने और पुस्तकों की सार संभाल में घीसा के समान कोई चतुर नहीं था। कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग लाऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, पर उसका वही एकमात्र सहारा था। वो बच्चा बहुत अच्छा था, हर चीज़ को याद रखता था और किताबों को समेट के रखता था। तो महादेवी जी सोचती थी मैं इसकी माँ से इसको गोद ले लेती हूँ, पर ख्याल आता था कि वो भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। शनिवार को घीसा अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था। इतवार को वह फिर उस स्थान को झाड़ पहुँचकर गंगा के तट पर आ बैठता था। मेरी नाव को देखते ही वह गुरु साहब पुकारता हुआ पेड़ के नीचे पहुँच जाता। महीने में 4 दिन ही मैं वहाँ पहुँच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता के कारण नहीं भी जा पाती थी। महीने में 4 बार वो गांव में आती थी, हर एतवार के दिन। तो उसके कमज़ोर हाथ थे, घीसा के हाथ कमज़ोर थे। वो उन्हें उस जगह को लीपता था और साफ़ सुथरा बना देता था। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए ही सफाई का महत्व बता डाला। दूसरे एतवार को जब जैसे के तैसे थे, पर घीसा गायब था। पूछने पे पता चला घीसा माँ से कपड़े धोने का साबुन लाने के लिए से कह रहा था, क्योंकि गुरु साहब ने नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। माँ को मजबूरी के पैसे कल रात को ही मिले थे, इसलिए वह नहा धो आएगा। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आके खड़ा हुआ, तो मैं हैरान हो उठी। अध्यापिका ने उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और कहा कि अगली बार सभी नहा धोकर साफ कपड़े पहनना। तो बेचारा नहा धोकर आया और उसने गीला कुर्ता ही पहन लिया। एक दिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 किलो जलेबियां ले गई। प्रत्येक को 5-5 जलेबी मिली। सभी विद्यार्थियों ने आनन फानन में अपनी अपनी जलेबियां खा ली, किंतु घीसा अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए रखकर घर ले गया। एक अपने पिल्ले को खिला दी और बची हुई 2 स्वयं खा ली। यानी उस बच्चे के अंदर इतना दया भाव था कि उसने जो महादेवी जी ने जलेबियां 5-5 हर बच्चे को दी थी, उसमें से उसने 2 स्वयं खा ली, एक पिल्ले को दे दी और 2 अपनी माँ के लिए रख दी। एक बार घीसा बीमार पड़ गया। उसके लिए दवा तो मैं भिजवा देती थी, किंतु देखभाल का उचित प्रबंध ना हो पाया। एतवार की संध्या को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली। थोड़ी दूर आगे जाते ही घीसा को गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखकर मन दुखी हो गया। वह 15 दिन से उठ नहीं पा रहा था। बुखार से तपते उसके शरीर को उसकी टूटी खटिया पर लिटा कर मैं लौटी। इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया। इसी प्रकार समय बीतता होता रहा।
मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। मन भारी भारी रहता था। डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह था। ऑपरेशन की संभावना थी। बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लौट भी पाऊंगी या नहीं, बच्चों से विदा लेते समय घीसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। संध्या घिरने लगी थी, यानी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तब मैंने दूर से एक काला सा धब्बा आगे बढ़ता देखा। निकट आने पे देखा कि नंगे बदन घीसा दोनों हाथों में एक बड़ा तरबूज संभाले था। घीसा के पास न पैसा था न खेत। तब वह क्या इसे चुरा लाया है? घीसा गुरु साहब के सामने झूठ बोलना भगवान से भी झूठ बोलना समझता था। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत में जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसने उसके नए कुर्ते पर कई दिनों से नज़र थी। तरबूज के लिए पैसा नहीं है तो कुर्ता ले जाओ। घीसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। तरबूज मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए मुझे तरबूज कटवाना पड़ा। वह बोला, गुरु साहब, यह तरबूज ना लेंगी तो मैं रात भर रोऊंगा, मुझे बहुत कष्ट होगा। ले जाएं तो मैं रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहूँगा। तब मैं भावातिरेक से विह्वल हो उठी। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। उन्होंने महादेवी जी से कहा, चाहे कुछ भी हो, आप ये तरबूज ले लीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोज नहा धोकर इस पेड़ के नीचे जो आपने पाठ पढ़ाया है उसे दोहराता रहूँगा। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं वापस आ गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। जब मुझे वापस वहाँ जाने का अवकाश मिला, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की शक्ति मुझ में नहीं है। महादेवी वर्मा, यानी भगवान ने उसको पढ़ाई से छुट्टी दे दी, यानी कि उसको अपने पास बुला लिया। बच्चों को साक्षर बनाना, गुरु का आदर करना, सच्चाई और ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करना, वास्तव में यही इस पाठ का मूल भाव है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे और बच्चे अपने गुरु का सम्मान करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलेंगे, तो ज़रूर इस देश का, समाज का भला होगा। आई होप बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से समझेंगे और महादेवी जी की भावना को भी समझेंगे। उपरांत यानी बाद में, संपूर्ण यानी पूरा, सारा, विलीन यानी ओझल, अदृश्य, निठल्ले यानी बेकार होना, अपील यानी याचिका, प्रार्थना, सदुप्रयोग यानी सही काम में लगाना, अच्छा प्रयोग, मलिन यानी गंदे, मैले, आर्द्रता यानी नम, द्रवित, स्मृति यानी याद, अतीत यानी गुजरा हुआ समय, हिदायत यानी अनुदेश, निर्देश, लकुटी यानी छड़ी, सेतु यानी पुल, प्रबंध यानी व्यवस्था, अनंत जिसका अंत ना हो, स्थगित कुछ समय के लिए रोका हुआ, विह्वल यानी अशांत और व्याकुल। आई होप इस पाठ से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। एक बार आप पुनः इस पाठ को पढ़ें, सुने और समझें, आपको पाठ समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।